भयंकर हड़ताल, गाड़ियों की रफ्तार थमी तो पहिए जाम हुए। केंद्र सरकार के द्वारा हिट एंड रन कानून लाने के बाद सभी जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सभी राज्य में प्रदर्शन जारी है और अभी हम मौजूद हैं रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में। तो चलिए यहाँ के बस चालकों से और वाहन चालकों से जानते हैं कि उनका विरोध प्रदर्शन करने का क्या कारण है। क्या कारण है आज आप लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरे हैं? ये नया कानून जो लागू हुआ है ये सबको हम नहीं मानते हैं और यहाँ पर जितना भी बस चालक है गाड़ी सब बंद है, ठीक। और हम सब नहीं काम करेंगे तो कौन खाना देगा, ठीक न? कहाँ से रुपया आएगा जो आम पब्लिक को दिक्कत हो रहा है जाने आने में। ये सब कानून हम लोग नहीं मानते हैं, इसी वजह से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों नहीं मानते, क्या कारण है? कारण यही है कि बोला ड्राइवर सबको एक्सीडेंट होने पर 10 साल का सजा होगा और 7 लाख रुपया जुर्माना लेगा। हम लोग 15 से 20 हजार का महीना कमाते हैं, ठीक है। उसके बाद कहाँ से हम सब गरीब आदमी दे सकते हैं उनको 10 लाख रुपया या जो सजा है कहाँ से? अगर हमको सजा होता है तो मेरा घर है, परिवार है, बाल बच्चा को कौन फिर देखेगा? और यही सब बात है और क्या बात। मतलब आप बता रहे हैं कानून को क्यों नहीं मान रहे हैं? सुन रहे हैं आप लोग कानून को, बोल रहे कि काला कानून वापस लीजिए, क्यों? हाँ, ये कानून हम लोग के लायक नहीं है। जब सरकार हम लोग को कुछ दिया नहीं है तो हम लोग से ले रहा क्यों? हम लोग 10 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे? वो तो बोल रही है कि जब कुछ अनहोनी होगी, दुर्घटना होगी, ये होने का कोई भरोसा है? ये कोई गारंटी है कि कोई ड्राइवर जा रहा है, कोई जान से कोई चूटी को भी नहीं चढ़ाता है, लेकिन कोई आके घुस जाएगा तो क्या करेगा? वो इतना छोटा जैसा रहता है वो घुस जाता है। हम लोग बड़का हाथी रहते हैं, हम लोग को सब कुछ दुनिया देख लेता है, उसको कोई नहीं देखता है। छोटा गाड़ी वाले लोग को, बाइक वाले लोग को, कार वाले लोग को कोई देखता है? कोई नहीं देखता है। दूसरे में पब्लिक आएगा, बस के ड्राइवर को, ट्रक के ड्राइवर को उतारेगा, खींचेगा, बेरहमी से मारेगा, मुरा देगा, उसका कौन रिस्क लेगा? इस कानून को लागू होने से क्या क्या परेशानी? इस कानून को हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग ड्राइवरी नहीं करेंगे, साफ सवाल। हम लोग वैसा ड्राइवरी नहीं करेंगे, उससे अच्छा हम लोग कुछ भी काम करेंगे। पेटे पोसेला है ना, कौन बार हम लोग को इससे 50,000 40 हजार रुपया मिलता है, 10-15 हजार का नौकरी करते हैं, क्या फायदा इससे? वैसे तो 500 रुपया रेजा कुली का भी मतलब कीमत है। हम वही वाला काम क्यों नहीं करेंगे? उद्देश्य क्या है? अगर ये कानून लागू हो जाता, आप लोगों को सुनने में आ रहा काफी परेशानियां होगी, मुख्य क्या कारण है? आपके मीडिया को माध्यम से मैं जानकारी देना चाहता हूं कि ये मुख्य कारण आपका मॉब लिंचिंग का डर। उनका कानून से हमें कोई विरोध नहीं है, कानून बनना चाहिए और बेहतर बनना चाहिए, लेकिन इस कानून में 2 पंक्तियां ऐसी हैं जिसके विषय में, ड्राइवर के विषय में कुछ सोचा नहीं गया। ड्राइवर एक आम मजदूर होता है, रात भर अपने कई महीनों अपने घर छोड़कर बाहर में रहते हैं। और एक साधारण ड्राइवर या कोई भी ड्राइवर एक चींटी को भी नहीं मारना चाहता है। लेकिन इसमें एक लाइन ये जोड़ना चाहूँगा मैं कि एक्सीडेंट करके कोई नहीं चाहता कि इंसानियत को शर्मसार करे। हर कोई चाहता है कि उस पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाए, उसकी जान बचाए, मगर उसकी जान को जो होना था वो तो हो चुका, लेकिन अपनी जान का भी सुरक्षा और पैसेंजर का भी सुरक्षा, ये दोनों को ध्यान में रखते हुए वहां से हम लोगों को हटना पड़ता है। अभी हमारे साथ खादगड़ा बस स्टैंड के सचिव राणा बजरंगी सिंह जी हैं, हम उनसे जानेंगे सर आपका उद्देश्य क्या है इस कानून पर? इस कानून पर हमारा उद्देश्य है केंद्र सरकार से कि लाए बिल, बहुत अच्छी बात है, इससे दुर्घटना बचेगी, लेकिन दुर्घटना और बढ़ेगी, क्योंकि आप जो कहें कि 10 बरस की सजा और 7 साल की जुर्माना, ये असंभव है। हम 10 साल झेल लेंगे, लेकिन 7 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे? हमारे पास डेली विशेष का धंधा है, डेली हम काम करते हैं तो हमें पैसा मिलता है, कोई मंथली नहीं है। दूसरी बात, इस कानून के जरिए जो अस्पताल तक पहुंचाने का प्रावधान दिए हैं, अगर हम अस्पताल पहुंचाते हैं तो वहां पर है जो कि हमें पब्लिक जान मार देती है। घेर के बहुत सा कांड हो चुका है कि हमारे ड्राइवरों को बांधकर ट्रक में जिंदा जला दिया गया, अगर वो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए कोशिश किए तो। सरकार इसका बदलाव करे, जो हमें पब्लिक मारती है उसका भी मॉब लिंचिंग नाम दिया जाए और उसमें भी पब्लिक के ऊपर एक केस का दायरा बनाया जाए, एक नियम लागू किया जाए। अगर ये सब नहीं करते हैं तो 3 दिन का जो हड़ताल जो ड्राइवर लोग अपना किए हैं, स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन, तो 3 तारीख के बाद हम लोग
बहुत ही ज्यादा आंदोलन करने के कोशिश में लगे हुए हैं, जिससे सरकार के सारे चीज अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा। ये दूध की गाड़ियां बंद हो जाएगी, गैस गाड़ी बंद हो जाएगी, जितने भी उद्योगपति का सामान आता है, फैक्ट्री का सामान आता है, सारे फैक्ट्री बंद हो जाएगा। आपका जो एक खाने पीने की सामान जो आता है, जितने भी गाड़ी से चावल दाल गेहूं टोटल बंद हो जाएगा। तो कहां तक सरकार सकेगा? हम लोग ड्राइवर है जो कि एक BSF बॉर्डर में जो सिक्योरिटी जो काम करते हैं, फोर्स काम करते हैं, उससे भी भयानक 24 घंटा हम लोग काम करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार आज तक हमारे लिए कोई एक कार्ड नहीं बनाया कि ये ड्राइवर के लिए स्पेशल कार्ड है। केंद्र सरकार को इस पर विचार करना होगा। ड्राइवर के लिए भी एक कार्ड लाइए, और ये जनता के लिए जो ड्राइवर को मारता है उसका भी मॉब लिंचिंग का नाम दीजिए। हमारा यही उद्देश्य है। अगर नहीं सरकार सुधरे, अगर ये 2-3 दिन में अगर कुछ बदलाव नहीं होता है, तो जो 1 अप्रैल से नियम लागू होने वाला है ड्राइवरों के बीच, जिसका नाम दिए मोदी सरकार ने हिट एंड रन, हमें तो डर लगता है कि कहीं केंद्र में अबरी जो चुनाव आने वाला है, कहीं दिक्कत ना हो जाए ड्राइवर के चलते।